हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस का इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं संजीव कुमार। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके न्यूमेरिकल की सीरीज का अगला पार्ट लेके आए हैं। चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं और ये चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज जो न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। कोई भी चीज़ इसमें आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जो आपके समझ में ना आए। बस इसके लिए आपको करना क्या है कि आप वीडियो ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखते जाइए। हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मेरी कोशिश यही रहती है स्टूडेंट कि फिजिक्स का चाहे आपका जो है डेरिवेशन का पोर्शन चल रहा हो या फिजिक्स की थ्योरी की क्लास चल रही हो, कोई भी क्लास चल रही हो, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैक्सिमम चीज़ें आपको अच्छे से समझाना। बस आप उसको समझिए कि थ्योरी कहना क्या चाह रही है। रटने का काम नहीं, रटाने का काम हम नहीं करते, ठीक है। रटने वाला अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको भूल जाएगा, ठीक है। आपके दिमाग में ज़्यादा दिन तक वो टिकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ कर चलेंगे, हर एक पॉइंट को बारीकी से समझेंगे, ये पॉइंट हमारा कह के आ रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स में कोई भी, चाहे आपका डेरिवेशन आए या फिर न्यूमेरिकल आए या फिर कोई थियरी आए या फिर क्वेश्चन जो है आपके डेरिवेशन से थोड़ा रिलेट करके दे या थोड़ा सा हटा कर दे, हर एक क्वेश्चन को गारंटी के साथ आप बिना किसी हिजिटेशन के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। देखिए किस तरीके से एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले उस न्यूमेरिकल को कम से कम 2 या 3 बार तब तक ध्यान से पढ़ो जब तक कि वो न्यूमेरिकल समझ में ना आ जाए। जब न्यूमेरिकल समझ में आ जाए कि वो कहना क्या चाह रहा, तब समझ लीजिए आप 50% सलूशन एकदम कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल समझ नहीं आया है तो फिर दिक्कत है। तो ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। जो भी क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो आप लोग जो है जिसके पास बुक अभी तक अवेलेबल नहीं है, आप लोग बुक यार जो है ख़रीद लीजिए, ठीक है। क्योंकि बिना बुक के न्यूमेरिकल आप कैसे सॉल्व करोगे। काफ़ी लोग कमेंट भी करोगे कि सर जी क्वेश्चन भी राइट कर दिया कीजिए। यार क्वेश्चन राइट करेंगे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। फिर आप लोग बोलेगा सर जी पहले से राइट कर दीजिए, लिखते समय बहुत टाइम लॉस होता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि बुक ले लो। पहला क्वेश्चन है किसी कार की शीशा संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है? 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा? बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा? सबसे पहले इसमें दे दिया है बैटरी का विद्युत वाहक बल। और बैटरी के विद्युत वाहक बल को हम किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट? कैपिटल ई से। तो क्वेश्चन नंबर पहले में क्या चीज़ दे दिया? कैपिटल ई इक्वल टू दे दिया 12 वोल्ट। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से, 0.4 ओम, ठीक है। अब कह रहा है कि इससे ली जाने वाली अधिकतम धारा यानी आई मैक्स हमको निकालना है, अधिकतम धारा का मान। और बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान यानी आई बराबर क्या होता है? ई बाई स्मॉल बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, जहाँ पे कैपिटल यानी वाय प्रतिरोध आपका क्या होना चाहिए? इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तब जो है आपको अधिकतम धारा का मान मिलेगा। अदरवाइज अधिकतम धारा का मान नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। जब भी आपसे किसी भी बैटरी के अधिकतम धारा की बात करें तो अधिकतम धारा के लिए हमारा जो वाय प्रतिरोध हो क्या होना चाहिए? वो 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे सपोज कर लो आपसे मैक्सिमम काम कब करवाया जा सकता है? हाँ, आपसे मैक्सिमम काम कब किया जा सकता है या आपसे मैक्सिमम काम कब करवाया जा सकता है? जब आपके साथ मैक्सिमम यानी आपके पास पूरी मैक्सिमम एनर्जी हो, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी हो तभी ना आपसे मैक्सिमम काम करवाया जाता है। अब पता चला आप किसी काम को पहले से ही करके यानी आप पे पहले से किसी काम का लोड हो यानी प्रेशर हो, वैसी सिचुएशन में अगर आपसे कोई वर्क कराया जाए तो आप उसको मैक्सिमम या अच्छे तरीके से कर पाएंगे? नहीं ना कर पाएंगे ना। तो ठीक इसी तरीके से आपकी सर्किट में भी यही चीज़ लागू हो रही है कि अगर हमें अधिकतम धारा का मान चाहिए तो यानी जो लोड है यानी लोड का मतलब वाह प्रतिरोध, वो हमारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। तो
तो बाह्य प्रतिरोध को हमने कर दिया 0। अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं इत्मीनान के साथ। सबसे पहले लिखते हैं 12, यानी का मान कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना दिया है 0.4 ओम। अब इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करना है, चाहे 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, आसानी से हट जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आपको पता ही है। तो ऊपर हो गया आपका 120, नीचे आ गया 4, यानी कितना हो जाएगा, गुणा करोगे तो भाई देखो 0.4 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा ना। दशमलव तुरंत हट जाएगा भाई, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है। तो ये आपका नीचे आ गया 4 से, इसको काट दो, कितना आ जाएगा 30। तो अधिकतम धारा का मान कितना आ गया आपका 30। मात्रक क्या है, यूनिट क्या है धारा का, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या यूनिट लिखें इसकी, एम्पियर। ठीक है, इस समय आईपीएल का सीज़न चल रहा है, तो हमारी कोशिश यही है कि सारे वीडियो लेक्चर जो है 7 बजे तक कंप्लीट कर दिए जाए, क्योंकि भाई 8 बजे से तो आप लोग आईपीएल में जुट जाते हैं। ठीक है, तो जो फिज़िक्स की टाइमिंग है वो डेली के शाम के 6 बजे, हालांकि हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, ये सिर्फ हमारे चैनल के प्रॉब्लम नहीं, सारे यूट्यूब चैनल की प्रॉब्लम यही है कि नोटिफिकेशन कभी आधे घंटे पहले भेज दे रहा, कभी भेज ही नहीं रहा। तो ये सारी दिक्कतें जो है इस समय यूट्यूब की चल रही हैं। तो आप लोग जो है नोटिफिकेशन का हम यही बोलेंगे कि ज़्यादा वेट मत कीजिए, आप लोग अपने क्लास के टाइम पे बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, यानी 6 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास लगेगी तो लगेगी। ठीक है, अगर बाई मिस्टेक किसी कारणवश, ठीक है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम पड़ गया या तबीयत ख़राब हुई, ऐसा कुछ कंडीशन आता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको 6 बजे अगर फिजिक्स की वीडियोज़ नहीं मिल रही है तो उसकी जगह कोई और वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन यह है कि डेली जो आपकी वीडियो की टाइमिंग फिक्स की गई है उस टाइम पे आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहला न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, तो कुछ मिटाएं, ये हो गया ना सबका, चलो इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अभी देखो हम आधी चीज़ें आप समझाएंगे, तुरंत आप लोग कमेंट करोगे सर रहने दीजिए हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस ध्यान से देखिए, तुरंत अभी आप लोगों का कमेंट आएगा। अगर समझ में आ जाए तो तुरंत कमेंट करना कि सर हम क्वेश्चन कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसमें दिया है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोध से संयोजित है। किस प्रतिरोध से संयोजित है मान नहीं दिया, लेकिन बता दिया हाँ इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो, ली जाने वाली धारा आई का मान भी दे दिया 0.5 एम्पियर, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा जब परिपथ बंद हो, तो सेल की टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी, यानी V निकालना है। तो देखिए भाई दिया क्या है, सबसे पहले तो E बराबर आपको दिया है, कितना दिया है 10 वोल्ट। दूसरी बात दिया आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 0.5 एम्पियर। ठीक है, 0.5 एम्पियर। उसके बाद फिर दिया हुआ है करंट आई, अरे यार सॉरी, आंतरिक प्रतिरोध R का मान 0.5 ओम है, एम्पियर नहीं है, 0.5 ओम है। एक सेकंड रुक जाओ। आंतरिक प्रतिरोध का मान दिया है 3 ओम है यार, भूल गए। और करंट I का मान दिया हुआ है कितना 0.5 एम्पियर। अब इतनी चीज़ें आपको दिया, इसमें आपसे पूछा बाह्य प्रतिरोध R का मान, तो फार्मूला अभी जो पहले क्वेश्चन में लगाया गया था वही फार्मूला लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा। क्या लगाए थे जल्दी से बोलो, E या मैक्सिमम करंट I बराबर कुल विद्युत वाहक बल यानी E बटे कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यही फार्मूला लगेगा। यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो R का मान। देखो सारी वैल्यू आपको पता, E पता है, R पता है, I पता, ठीक है, निकल जाएगा। दूसरा जो निकालना है, जब परिपथ बंद हो तो ऐसे कंडीशन में वोल्टता V होता है E माइनस IR। तो ये दो फार्मूले आपको यूज करने हैं, दोनों मान आपका निकल जाएगा, लग जाएगा। चलो देखो कैसे लगाना है। I का मान कितना है 0.5 एम्पियर बराबर, E का मान कितना है 10
बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का मान कितना है 3। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ ये चीज़ गुणे में है, इधर भाग में है, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, और ये इसके साथ गुणे में, ये तुरंत आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो चलो कर देते हैं। तो r प्लस 3 बराबर 10 बटे में 0.5, और 0.5 का मतलब होता है 1/2, 2 चला जाएगा ऊपर, इसकी वैल्यू सीधे सीधे आ गई कितनी 20। कितनी आ गई 20। तो r इक्वल टू कितना हो गया 20 - 3। ठीक है, इधर +3 दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा -3। तो r इक्वल टू आ गया 17 ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम। चलिए वोल्टेज निकाल लिया जाए। तो वोल्टेज कितना आ जाएगा ई की वैल्यू दिया है 10 वोल्ट माइनस आई का मान कितना दिया 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर गुणे स्मॉल आर का मान कितना दिया 3, कितना आ गया 5 × 15। तो 10 - 1.5। तो 10 में से 1.5 घटाओगे कितना आपका आ जाएगा 8.5 एम्पियर। ये आपकी क्या हो जाएगी, जब परिपथ बंद हो तो उस कंडीशन में ये आपकी वोल्टेज हो जाएगी किसकी, बैटरी की। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई दिक्कत है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो फटाक से नोट कीजिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी कुछ मिलने वाला नहीं। बहुत ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। किस क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में। तो यानी क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट है। पहले पार्ट में दिया है R1 का मान दिया है 1 ओम, R2 का मान दिया है 2 ओम, कितना है 2 ओम, R3 का मान दिया है 3 ओम। तो ये तीनों हमको मान दिए गए। इसको क्या किया गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और पूछ रहा है श्रेणी क्रम में इसकी कुल प्रतिरोध कितना होगा, यानी तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। पहला चीज़ सीधे सीधे श्रेणी क्रम का क्या फार्मूला होता है, R1 + R2 + R3 + R4, जितने भी जोड़ने सीधे सीधे जोड़ लो, सबको जोड़ लो, कितना आ गया 6। भाई पेन भी नहीं उठाना पड़ा और आंसर आ गया। इससे आसान बात क्या कुछ हो सकता नहीं ना। चलो इसका आंसर मिल गया 6। अगला पूछा हुआ इसी में, यदि प्रतिरोधक को किसी 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए और ऐसी बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 हो। ऐसी कोई बैटरी आती ही नहीं जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0, ज़बरदस्ती बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, मान लेते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है तो मानना पड़ेगा। मान लेते हैं आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर का मान क्या है 0 है। ठीक है, फिर ऐसी कंडीशन में जब स्मॉल आर का मान 0 होता है तो बैटरी का जो वोल्टेज होता है वही उसका विद्युत वाहक बल होता है। लेकिन बैटरी के वोल्टेज और विद्युत वाहक बल में फ़र्क होता है, कितना फ़र्क होता है, अभी भी क्वेश्चन में आपने देख लिया था कि बैटरी का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट का था और उसका वोल्टेज यानी विभवांतर उसके सिरों के बीच कितना था 8.5 था, 8.5 था। लेकिन यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध को 0 मान लेने से आपका बैटरी के सिरों का विभवांतर और उसका विद्युत वाहक बल दोनों एक ही बात है, नहीं बराबर है। आगे देखते हैं, निकालना है प्रत्येक सिरों पर वोल्टता कितनी होगी। यानी ये जो आपके प्रतिरोध लगे हुए हैं, अब तो फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम भी सोच रहे थे ना बनाना पड़े, लेकिन बनाना पड़ जाएगा। चलो ये पहला प्रतिरोध लगा दिया हमने, उसके बाद ये दूसरा लगा दिया, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हमने तीसरा लगा दिया। ठीक है, ये तीनों प्रतिरोध हमारे जुड़ चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इसको कर दो पॉजिटिव, इसको कर दो नेगेटिव। बैटरी कितना दिया है 12 वोल्ट। अच्छा, पहली चीज पूछा है कुल धारिता। ठीक है, तो कुल प्रतिरोध R बराबर कितना है, तो कितना हो जाएगा R बराबर R1 + R2 + R3, सीधे सीधे हम लिख दे रहे हैं 6 ओम। ठीक है, अब ये बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। ये बैटरी रहा, ये क्या रहा बैटरी रहा। यहाँ से आई धारा मजे से चल रही है, जो आई धारा चल रही है वही आई धारा सब में क्या होगी बराबर जाएगी। क्योंकि देखो भाई
इसी आई के रास्ते में ये भी है, इनसे भी ये मिलता हुआ जाएगा और यही इससे भी मिलता हुआ जाएगा, अब यही इससे भी मिलता हुआ जाएगा, ठीक है। और कैसे इसमें जो है धारा आई का मान सेम होता है, सिंपल सी बात समझ लो, जैसे आपके 3 मित्र ऐसे रास्ते में कहीं खड़े हुए हैं और आपको जाना इसी रास्ते से है, तो आप आसानी से सबसे मिलते हुए चले जाएंगे ना, बिना किसी दिक्कत के एक साथ सबसे मिलते हुए चले जाए, एक ही दिन में मिलते हुए चले जाएंगे, ठीक है, यानी एक ही कपड़े में आप सबसे मिल लेंगे। लेकिन अगर आपका रास्ता ये है, 3 इधर खड़े हैं, 4 ठू यहाँ खड़े हैं इस साइड और ये काफ़ी दूरी पर है, तो क्या होगा, आप सबको एक साथ तो नहीं ना मिल पाएंगे, इनसे बाद में मिलेंगे। तो वही काम यहाँ पे है कि सारे आपके सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में है, तो सब धारा आपकी क्या हो गई, सब में, यही आई सब में जाएगा। लेकिन श्रेणी क्रम में एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात होती है, क्या होती है, विभवांतर आपका अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग होता है और धारा समान होती है, यानी धारा सब में आई जाएगी और विभवांतर सबका अलग होगा। तो R1 का विभवांतर मान लिए कितना है, B1, R2 का मान लिए कितना है, B2, R3 का मान लिए कितना है, B3, ठीक है। और ओम के नियम के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, V = IR। अब देखो यहाँ आपका बदल रहा है V1 और बदल रहा है R1, लेकिन धारा I सब में सेम जाएगा, तो यानी V1 = क्या हो जाएगा, IR1, V2 = हो जाएगा IR2, V3 = हो जाएगा IR3। अब बताओ, अगर हम एक मान जान जाएं, एक मान किसकी वैल्यू, अगर I की वैल्यू हम जान जाएं तो आसानी से इन सभी प्रतिरोधों के सिरों का बीच विभवांतर हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो I बराबर क्या होता है, धारा बराबर होता है, ध्यान से सुनो, I बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल यानी V बटे कुल प्रतिरोध, 1 2 ठिना है, कुल प्रतिरोध। तो कुल आपका कितना लगा हुआ है, तीनों श्रेणी में, और श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो कुल प्रतिरोध कितना, कैपिटल R, V का मान कितना, 12, इसका मान 6, आया कितना, 2 एम्पियर। तो I का मान निकल के आ गया 2 एम्पियर। अब बताओ V1 बराबर कितना हो गया, I × R1, I कितना है आपका 2, R1 कितना है 1, 2 1 के 2, यानी इसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट, इसके सिरों के बीच विभवांतर I का मान 2, R2 का मान 2, 2 दूनी 4 वोल्ट। अगले के इसका R3 का मान 3 ओम, इसका मान 2, 3 दूनी 6 वोल्ट। अब सबको जोड़ो का सब 12 हो रहा है, 4 2 6 6 6 12, ठीक है। तो यानी जितना है उतना ये 3 पार्ट में बट गया है, बराबर है, यानी आंसर सही है, चेक भी कर सकते हो, ठीक है। यानी जो विभवांतर हमने निकाला है इसका कुल जो है विभवांतर इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यार इतना इजी क्वेश्चन है, कम से कम आप लोग कमेंट कर दिया करो, सर जी रहने दीजिए, मेहनत मत कीजिए, हम सॉल्व कर लिए हैं। यानी सारी मेहनत सर जी से करवाते हो, जितना सर जी मेहनत करते हैं अगर उसका तुम लोग 40% भी घर पे मेहनत करो, ठीक है, तो कहीं पर कोई दिक्कत आए ही ना। तो मेहनत करो यार, काम चोरी ना करो, ईमानदारी से किया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर ऐसे ही हम ऑफलाइन कोचिंग में एक बार पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे एक इसी तरीके से ऐसे ही इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन एक लड़का पूछ लिया हमसे, तो हम बोले यार बताओ ये कामचोरों वाला क्वेश्चन काहे पूछ रहे हो, बेचारा बुरा मान गया था। फिर उसको बोले कोई बात नहीं है, ठीक है, सर की बातों को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, मजाक में बोल देते हैं, ठीक है, वो तुम्हारे भले के लिए, जो भी कुछ बोला जाता है वो आपके भले के लिए बोला जाता है, यानी कम से कम जो है आप उससे इंस्पायर हुई, चीज़ों को आप सीखिए। चलिए भाई आप लोग भी कमेंट करके बोल दीजिएगा, अगर बुरा लगे तो हम कुछ और नहीं बोलेंगे, ठीक है, बस सीधे सीधे पढ़ाते जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे आप लोगों से। अगर नहीं बोलोगे तो भाई हम तो बोलते रहेंगे। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ठीक इसी तरीके से था। अब क्या है कि काम ये भी वही कर रहे हैं, देखी देखा, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं हम कुछ अलग करेंगे। वहाँ पे प्रतिरोधों को क्या किया गया था, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था, ये कह रहे हैं कि हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ये वो तीनों प्रतिरोध ले रहे हैं, देखो कितने बड़े नकलची हैं, ठीक है। तो कह रहा है R1 का मान कितना है 4 ओम,
R2 का मान कितना है, सॉरी R1 आपका 2 है, R2 4 है और R3 आपका कितना है 5 ओम। ठीक है, इन तीनों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया है, तो संयोजन का कुल प्रतिरोध पार्श्व क्रम यानी ऐसे जोड़ दिया गया है। ठीक है, सबको एक जगह से उठा के इसे जोड़ दिए हैं ऐसे। ये तो तार टूटा हुआ, जोड़ लो। ठीक है, इस तरीके से जोड़ा हुआ है। ये आपका R1, ये R2, ये R3, R1, R2, R3। तो अच्छा, कोई कैलकुलेट करके जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, तब तक हम चीज़ों को लिख रहे हैं, आंसर कितना आएगा जल्दी बताओ। यानी तुल्य प्रतिरोध R बराबर कितना आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, तब तक हम इसको लिख रहे हैं। आगे देखो, इसमें 20 वोल्ट की बैटरी संयोजित की जाती है। तो पूछा है कि सब में, यानी पहली चीज़ तो आपसे पूछा है कि तुल्य प्रतिरोध R का मान। दूसरा चीज़ पूछा हुआ है कि हर एक में, यानी इस परिपथ में कितनी धारा बहेगी। परिपथ की धारा पूछिए ना, हाँ पूछा प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा कितनी होगी। यहाँ से धारा I निकलेगी, यहाँ पे इसको 3 रास्ते मिल गए, यानी 3 चोर मिल गए, तीनों को बांटना पड़ गया धारा। ठीक है, तो ये तीनों को बांट दिया, इसको दे दिया I1, इसको दे दिया I2 और इसको दे दिया I3। ठीक है, तो पहले प्रतिरोध में धारा कितनी गई I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3। तो हमसे यही पूछ रहा है कि ये जो है इन तीनों चोरों को बांट कर कितना दिया है। ठीक है, तो यही निकालना है। चलिए, अच्छा ये कैलकुलेट हुआ आपका, नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, जो भी कमेंट किए हो ठीक है किए हो। 1/R बराबर समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ तक समझ में आई। चलो, R1 की वैल्यू कितनी है 2, R2 4, R3 5। एलसीएम ले लो, कितना आएगा, एलसीएम 20 आएगा। कितना आएगा 20। अब मत बोल देना सर जी हमको एलसीएम लेना नहीं आता। एलसीएम नहीं लेना नहीं आता तो कोई कक्षा 8 में पढ़ रहा होगा, उससे पूछ लेना, कोई तुम्हारा भाई, भैया हमको एलसीएम निकालना बता दो। ठीक है, अरे नहीं आता, सीधे सबका गुणा कर लो यार, सीधे जो नीचे हैं सबको गुणा कर लो। तो इसका एलसीएम हमने ले लिया कितना 20। अब यहाँ 2 था, 2 की जगह ले लिए 20, तो कितना गुना हो गया 2 धाम 20, यानी 10 गुना हो गया। तो ऊपर 10 से गुणा, एक को 10 से गुणा करोगे 10 आएगा। 4 था, 4 की जगह लिखा गया 20, तो 4 पंचे 20, यानी 4 का 5 गुना है, तो ऊपर भी 5 से गुणा। 5 चौक 20, 5 का 4 गुना है, तो यानी ऊपर भी हमको क्या करना होगा 4 से गुणा। तो ऊपर कितना हो गया 1/R बराबर 19/20। तो ये इम्प्लाइज करेगा, इसको उठा के पलट दो। तख्ता पलट करना जानते हो ना, अरे यार तख्ता पलट तुम लोग सरकार पलट देने वाले हो, तो खैर यहाँ पे R की वैल्यू पलटनी है। तो चलो पलटते हैं। R बराबर कितना हो जाएगा 20/19। तो पहला चीज़ आपका निकल के आ गया कितना 20/19 ओम। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आ गया कुल प्रतिरोध। ठीक है, कुल प्रतिरोध निकल के आ गया। एक चीज जान लो, इसके हर एक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, वही होगा, सेम होगा। समांतर क्रम में क्या था, धारा सेम होती थी, विभवांतर अलग होता था। लेकिन सॉरी श्रेणी क्रम की बात करें, इसके पहले के क्वेश्चन, उसमें धारा सेम थी, विभवांतर अलग अलग था। लेकिन समांतर क्रम में विभवांतर R1 का V जितना होगा उतना ही V इसका, उतना ही V इसका, यानी सबका विभवांतर सेम होगा, धारा सबकी अलग अलग होगी। तो ओम का नियम बहुत काम आता है ना। V क्या होता है IR। अच्छा, जिसको ओम का नियम नहीं आता, देखो एक शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, बहुत शार्ट तरीका है। वेन डायग्राम बनाओ, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ लिख दो V, यहाँ लिख दो I, यहाँ लिख दो R। ठीक है, जो भी आपसे पूछे उसको ढक लो। V पूछता है, V को ढक लो, क्या मिल रहा है IR, एक ही साथ मिल रहा है ना, तो IR हो गया। I पूछ ले तो क्या हो गया V ऊपर नीचे R, यानी V/R, यानी हमको निकालना क्या है I1। तो I1 निकालने के लिए क्या हो जाएगा V/R1। तो I1 कितना हो जाएगा हमारा V/R1। I2 कितना हो जाएगा B/R2। I3 कितना हो जाएगा B/R3।
तो चलो V का मान कितना है 20 वोल्ट, तो I1 तुम्हारा कितना निकल के आ गया 20 बटे में R1 का मान कितना है, कितना 2 यानी 10 एम्पियर। I2 कितना आएगा 20 बटे यानी V अपान R2, R2 कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। I3 कितना है 20 बटे में 5 यानी कि 4 एम्पियर। सबको जोड़ोगे कितना हो जा रहा है 19 एम्पियर। कुल धारा I बराबर कितनी I1 प्लस I2 प्लस I3। ये आंसर चेक करने की बात बता रहा हूँ कैसे चेक करोगे। तो सबको जोड़ोगे कितना आ गया 19 एम्पियर की धारा आ रही है। अच्छा आप रियली में चेक करो क्या 19 एम्पियर की धारा आ रही। कुल धारा I बराबर क्या हो जाएगा कुल विभवांतर, कुल विभवांतर कितना है 20 बटे में कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध कितना निकाले हो 20 बटे का 19, तो 20 और बटे का 19, 19 चला जाएगा ऊपर, 20 से 20 कैंसिल हो गया, कितना आ गया I बराबर 19 एम्पियर। ठीक है, तो यानी सबको जोड़ रहे हैं 19 एम्पियर आ रहा और कुल धारा भी हमारी 19 एम्पियर है, यानी एकदम सही सही बांटा गया। ठीक है, एकदम सही सही बांटा गया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बराबर बराबर, सब संतुष्ट हैं, सब मजे में, हमको बराबर मिला, हमको बराबर मिला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हट जा रहे हैं आप लोग, नोट कर लीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 5 है, कमरे के ताप पर यानी 27 अंश सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध कितना है 100 ओम, यानी कमरे का ताप का मतलब R0, हाँ T0 पर प्रतिरोध आपका R0 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध RT यानी 117 ओम हो जाए तो अवयव का प्रतिरोध यानी आपसे RT पूछ रहा है, प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक आपको दिया यानी अल्फा का मान दिया हुआ है। तो जब अल्फा का मान दे दिया तो हमको मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, सीधे सीधे फार्मूले में रखें और उत्तर ले लें। तो चलिए यहाँ तक देख नोट कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक चीज़ और नोट कर लीजिए, आज तो भैया सबको होमवर्क मिलने वाला है, चाहे आप होमवर्क लो या न लो, होमवर्क तो आज हम देंगे। ठीक है, आज होमवर्क देंगे, आज कम से कम 2 क्वेश्चन तो देंगे ही देंगे आपको होमवर्क। चलिए इसमें पहले चीज़ दिया है कमरे के ताप पर। ठीक है, तो कमरे का ताप को मान लेते हैं T0, कितना है 27 अंश सेल्सियस। बाद वाला टेम्परेचर मान लेते हैं कितना है T है, कितना है T है, तो T पे कितनी है वैल्यू इसकी 117 अंश सेल्सियस। अल्फ़ा बराबर आपको दे ही दिया है, कितना दिया है 1.70 गुणे 10 की घात -4 अंश सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, T0 पर प्रतिरोध आपका कितना है R0 का मान दिया है 100 ओम, कितना 100 ओम। RT यानी T पे जो है प्रतिरोध आपको निकालना है, RT पे इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए भैया क्या फार्मूला होता है, सिंपल सा फार्मूला होता है, जो फार्मूला होता है बस फार्मूले में ही वैल्यू आपको रखनी है, कुछ और आपको करना नहीं है। ठीक है, तो अल्फ़ा इजकल टू जो आपका फार्मूला होता है ताप गुणांक अल्फ़ा बराबर होता है RT माइनस R0 अपान R0 इंटू T माइनस T0। ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर आपको क्वेश्चन क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सारी वैल्यू खटाखट रखते जाते हैं, हमको निकालना क्या है इसकी वैल्यू। तो इसको इस साइड रहने दो, थोड़ा सा पक्षांतर करके आसान ले लेते। चाक को क्या हो गया टूट रहा इतना, ये इसके साथ गुणे में है मजे में, इसको ले सॉरी भाग में है ना, दूसरी साइड भेज दो गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा RT माइनस R0 बराबर R0 T माइनस T0। ठीक है, गुणे अल्फ़ा, गुणे अल्फ़ा, समझ में आया। तो RT बराबर कितना हो गया, RT बराबर आपका हो गया R0, यहाँ माइनस में दूसरी साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा TT माइनस T0 अल्फ़ा प्लस R0। अब मज़े से सारी वैल्यू उठा के रख लो, यहाँ ऊपर हम वैल्यू रख लें, ध्यान से देखो।
यही हमको निकालना। R0 का मान दिया हुआ है, कितना है 100 ओम। इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी है 117, 117 माइनस 27, ठीक है, दिया हुआ है 117 माइनस 27। क्लियर, आगे बढ़ लेते हैं। ये हो गया गुणे अल्फा, अल्फा का मान कितना है 1.7 गुणे 10 की घात कितना है -4 प्लस R0, R0 का मान कितना है 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करो ध्यान से। 100 इसको इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो 7 में से 7 गया 0, ठीक है, यानी आ गया 90 गुणे 1.7, ठीक है। ये हो गया 100 गुणे 90 गुणे 1.7 गुणे 10 घात -4 और प्लस का 100। गुणा करो, 90 को 100 से करोगे तो कितना आ जाएगा 9000, ठीक है, 9000 हो गया। अब 9000 को गुणा करना है 1.7 और गुणे 10 घात -4 से, उसके बाद जो आएगा उसमें 100 जोड़ लेना है। तो करते हैं 1 2 3, 3 0 तो ऐसे लगा लो बिना पूछे, किसी से मत पूछना, खुद लगा लो। तो 9 7 63 के 3, हाँ हासिल 6, 9 1 के 9 6 15। एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा लो, गुणे 10 घात -4 प्लस 100। अब 10 घात -4 का मतलब का कि दशमलव को 4 अंक और लेके चले आओ, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 अंक दशमलव को हम और खिसका देते हैं। तो जब दशमलव को 4 अंक और खिसकाएंगे तो ये आ जाएगा 1.53, 1.53 और प्लस आपका है 100, तो कितना हो गया 101.53 ओम, ठीक है। तो आपका जो नया प्रतिरोध निकल के आया वो कितना आ गया 101. तो फिलहाल हमने आंसर चेक किया, आंसर में दिक्कत आ रही है, ज़रा ध्यान दीजिए आंसर में दिक्कत क्यों आ रही है। आप लोग भी यार बताए नहीं कि सर जी आप थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक यहाँ पे ये हुआ कि हमसे टेम्परेचर है पूछा था और हम टेम्परेचर मान के क्या कर रहे हैं, ये जो 117 दिया है ये किसकी वैल्यू दी थी, RT की वैल्यू दी थी और हमसे ये चीज़ पूछा था। तो खैर कोई बात नहीं, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा हो गया। अगर आपसे टेम्परेचर दे दिया जाए, ठीक है, T0 और T दोनों टेम्परेचर दे दिया जाए और ऐसी कंडीशन में अगर आपसे नया प्रतिरोध पूछ लिया जाए तो नया प्रतिरोध निकालने का ये फार्मूला है, यानी नया प्रतिरोध आप इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को जो आपके बुक में क्वेश्चन कर रहा है उसको देख लेते हैं वो कितना निकल के आएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा गलती नहीं हुई है। यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन जो है आपका अलग नोट हो गया तो अलग क्वेश्चन के हिसाब से अलग आंसर आएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को जो क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से सॉल्व कर लिया जाए। चलिए नोट कर लीजिए, आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दिए हमने। चलो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हो जाता है, ठीक है, कि क्वेश्चन को पढ़ने में इसीलिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कम से कम 2-3 बार पढ़ो जब तक समझ ना आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 था, दिया हुआ 27 अंश सेल्सियस पर, यानी टेम्परेचर कितना आपका T0 बराबर 27 अंश सेल्सियस, इस पर प्रतिरोध अब सब कुछ साथ साथ लिखेंगे जिससे गड़बड़ी ना हो, इतना है, ठीक है। दूसरी चीज कह रहा है अवयव का प्रतिरोध 100 ओम, यानी नया प्रतिरोध RT पर 117 होना चाहिए, कितना 117। पूछ रहा किस टेम्परेचर पे, तो हम मान लेते हैं किस टेम्परेचर पर, TT पर, ठीक है। T टेम्परेचर पर जो है इसका प्रतिरोध इतना हो जा रहा है। अल्फा इजकल टू 1.7 गुणे 10 घात -4 अंश सेल्सियस इनवर्स। चलो निकालो खटाक से। चलो अल्फा इजकल टू क्या फार्मूला था, RT माइनस R0 अपान R0 TT माइनस T0। इसको ले आओ इधर, ये भाग में दूसरी साइड आएगा, गुणे में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू
या सीधे सीधे इंटरचेंज कर दो, सीधे सीधे क्या करो, इंटरचेंज कर दो। तो यानी इधर हो गया हमारा क्या, R0 t माइनस T0 इजकल टू RT माइनस R0 अपान अल्फ़ा। ठीक है, अब R0 भी इधर आपका क्या गुणे में है, दूसरी साइड जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हमको दी हुई तो इसको भी भेज देते हैं इधर R0। ठीक है, अब हमको चाहिए TT, यानी TT का मान चाहिए, यही चाहिए, और T0 हमें पता है, इसको भी भेज दो उसी साइड, भगा दो दूसरी साइड, बोल दो तुम भी जाओ उसी साइड, दूसरे पक्ष के आदमी हो। ठीक है, RT माइनस R0 बटे अल्फ़ा गुणे R0 माइनस, इधर था माइनस, दूसरी साइड जाके ये तुरंत जो है पार्टी बदल लेगा, पार्टी बदल लेगा तो यानी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा T0। ठीक है, अब जैसे भाई मान लो कोई सपा पार्टी छोड़ के बीजेपी में जा रहा है, तो अब वो बीजेपी वाला ना हो गया, तो इसी तरीके से ये पार्टी छोड़ रहे हैं, इधर माइनस में थे, यानी इधर इनका साइन क्या था, जैसे सपा में थे तो इनका चिन्ह क्या था, साइकिल था, भाजपा में चले गए कमल हो गया। उसी तरीके से इस पार्टी में, यानी दूसरी साइड वाली पार्टी में तो ये माइनस के साथ में थे, अगली पार्टी में बदल लिए तो इसका साइन क्या हो गया, बदल हो गया, यानी जो पार्टी उस पार्टी का साइन ले लिए ये। ठीक है, चलो अब एक एक वैल्यू उठाकर आराम से रखते जाओ। RT का मान कितना दिया हुआ है, 117 माइनस R0, 117 में से 100 घटाओगे सीधे सीधे कितना आ गया, 17 बटे अल्फ़ा का मान कितना है, 1.7 गुणे 10 घात माइनस 4 गुणे R0 का मान कितना है, 100 प्लस T0 कितना है, कितना 27, इसको इससे काटोगे 10 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दशमलव लगा हुआ, दशमलव को हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा करो, तो यहाँ हो जाएगा 170, यहाँ हो जाएगा 17 दाम में 170। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करो, ऊपर बचा 10, नीचे इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 10 की पावर प्लस 2, 10 की पावर माइनस 4, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 10 की पावर -2, और 10 की पावर -2 यहाँ पे बचा नीचे प्लस 27, तो 10 की पावर +2 ऊपर चला जाएगा भाई, 10 की पावर +2, 10 की पावर -2 नीचे है तो ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर 2 प्लस 27, यह कितना हो गया, 100 गुणे 10 गुणे इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 27 कितना हो गया, 1000 और प्लस 27 कितना आ गया, 1027 अंश सेल्सियस, यानी नया टेम्परेचर आपका कितना आ गया, 1027 अंश सेल्सियस पर किसी प्रतिरोध का, ठीक है, किसी प्रतिरोधक पदार्थ का जो है प्रतिरोध जो है वो बदलकर कितना हो जा रहा है, 117 ओम। यही आपका आंसर है, आंसर आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, होमवर्क अभी दे रहे हैं, घबराओ नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 के जस्ट बाद ही होमवर्क देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपका होमवर्क होगा। फटाफट आप लोग उसको लगाकर कमेंट बॉक्स में प्यारे से कमेंट के साथ आप लोग अपने आंसर को कमेंट करेंगे, और हम जो है जिसका आंसर सही होगा उस पर लाइक करेंगे, और जिसका आंसर नहीं सही होगा उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, नहीं डांटेंगे नहीं, घबराओ नहीं, डांटेंगे नहीं। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा 15 मीटर लंबे एवं लंबाई इसकी कितनी दी हुई है, L बराबर 15 मीटर, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं, A से, A = दिया 6.0 गुणे 10 घात। अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मज़ा आता है कि नहीं? हमको तो बहुत मज़ा आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। न्यूमेरिकल और डेरिवेशन ये दो चीज़ें कर दो हमको कभी बोर ही नहीं लगेगा, लेकिन अगर थ्योरी बोलोगे तो थ्योरी लिखने में बोर लगता है लेकिन पढ़ाने में नहीं। और लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बोलोगे एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन रहेगा, एक एक स्टेप समझाएंगे, हमको नहीं बोर होता। तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। चलिए आगे देखते हैं। अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की जाती है और इसका प्रतिरोध कितना नापा गया, 5 ओम। प्रतिरोध कितना नापा गया, 5 ओम नापा गया।
प्रायोगिक तार के, ठीक है, प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता कितनी होगी, यानी रो इजकल टू कितना होगा। तो रो इजकल टू क्या आपका फार्मूला होता, सीधे सीधे फार्मूला रख लो, RA/L, ठीक है। तो रो इजकल टू क्या होता है, अरे रो का मतलब ये नहीं कि हम बोल दिए रो तो रोने लगो, ये रो नहीं, ये ठीक है, ये रो जो है किसी प्रतिरोधक पदार्थ के प्रतिरोधकता को मापने वाला रो है, ठीक है। तो रो इजकल टू होता RA/L, RA/L। R का मान कितना है 5, A का मान कितना है 6 × 10⁻⁷, L का मान कितना है 15, 5 × 1 5, 5 × 3 15, 3 दूनी 6, कितना आया, रो इजकल टू 2 × 10⁻⁷। अच्छा, मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक हो गया ओम, इसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर बटे L, L का मात्रक क्या होता है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, आया क्या, रो इजकल टू 2 × 10⁻⁷ ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। तो इस तरीके से आपको मात्रक वगैरह रटने की ज़रूरत नहीं होती है, जो भी वैल्यू आपको दिया होता है चुपचाप मात्रक के साथ राइट कर दो, तो कट पिट के सीधे सीधे आपका क्या आ जाता है, मात्रक निकल के सामने आ जाता है, ठीक है। आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, बाकी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए छोटा सा होमवर्क है। आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हाँ, अगर किसी को इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होता है तो ये मत सोचना कि कमेंट करते ही सर जी सलूशन बता देंगे, सलूशन आपको मिलेगा सैटरडे को, ठीक है, यानी न्यूमेरिकल वाले टर्म पे। इसका सलूशन जब सैटरडे को फिर आपकी न्यूमेरिकल की सीरीज कराई जाएगी तब इस क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग तब तक के लिए बहुत टाइम आपके पास, ट्राई कीजिए, आ जाता है अच्छी बात, नहीं आता है तो और अच्छी बात, कम से कम आपने ट्राई तो किया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अगला वीडियो जो हमारा सिलेबस का होगा, और सिलेबस में क्या बढ़ेंगे हम लोग, प्रिज्म, ठीक है। अब प्रिज्म का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। एंजॉय कीजिए आप लोग।